आखिरकार आज के समय में ज़्यादातर लड़कियां लड़कों को छोड़ क्यों देती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि लड़कियों को उस लड़के से बेहतर लड़का मिल जाता है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लड़के नीडी होते हैं, यानी उन्हें कोई लड़की भाव देना चाहिए, बस लड़के उस लड़की के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वे अपना समय, अपना कैरियर सब कुछ बर्बाद करके उस लड़की के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे में वे लड़की पिछले लड़के को छोड़ कर नए लड़के को फ्रेंड बना लेती और उसके साथ टाइम पास करती हैं, और जब उसे लगता है कि इस लड़के में ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि मुझे चाहिए, तो वे उस लड़के को फ्रेंड जोन करके उसे छोड़ देती है और एक नया लड़का पटा लेती हैं। आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं, क्योंकि उन्हें नए नए लड़कों के साथ एक्सपीरियंस करना होता है, तो वे नए नए लड़के पटाती हैं और पुराने लड़कों को छोड़ देती हैं। ऐसे में बेचारे लड़कों का दुख दर्द और पीड़ा वही समझ सकते हैं, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर अपना फुल फोकस दिया है, अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, अपना जरूरी काम छोड़ करके उस लड़के से बात करते हैं। तो ऐसे में उन लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसे में अगर आप एक लड़का हो तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको ऐसी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि लड़कियां तो आ जाती रहती हैं। अगर आपने अपना कैरियर अच्छे से बना लिया तो लड़कियां वापस आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी उम्र अभी 18 से 25 वर्ष के बीच है तो आपको सबसे पहले अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि अगर आपने अभी इस उम्र में कैरियर नहीं बनाया है तो बाद में आप जिंदगी भर फिर पछताते रहेंगे, क्योंकि ये लड़कियां किसी की सगी नहीं होती हैं। आजकल की लड़कियों को अगर देखा जाए तो ये लड़कों का कैरियर ही बर्बाद करती हैं। इसके अलावा कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि लड़के का सपोर्ट करती हैं। ज्यादातर केस में देखा जाता है कि किसी लड़की की वजह से ही लड़के का कैरियर बर्बाद होता है, क्योंकि लड़के का कैरियर बर्बाद हो गए हैं तो वे लड़की उस लड़के को छोड़ देती हैं और वे लड़की दूसरे लड़के की तलाश में निकल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों से आपको बच करके रहना है, और यही उम्र होती है जिस टाइम आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। और अगर ऐसी उम्र में आप लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर आपका कैरियर बनने में आगे बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि एक बार इन चक्करों में पड़ने के बाद आपका ध्यान वापस से अपने कैरियर के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ये लव का चक्कर ऐसा ही है। इसमें एक बार फंसने के बाद आप एक कुएं के मेंढे की तरह बन जाते हैं। आपको बस उस कुएं की चार दीवार ही नजर आती हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। और अगर आपको किसी को गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त बनाना ही है तो अच्छे इंसानों को ही बनाइए, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ लिमिट में ही उस लड़के को आपको टाइम देना है। कि अगर हम लड़कियों को ज्यादा टाइम देते हैं तो लड़की समझती हैं कि ये लड़का तो मेरे पीछे पागल है, इसको मैं मैनिपुलेट करके इसका यूज कर सकती हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको लड़कियों को लिमिट में ही टाइम देना है। और खास तौर से आपको ऐसी लड़कियों से बचना चाहिए जो कि चापलूसी करती हैं, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे बात करती हैं, आपको थोड़ा बहुत भाव देती हैं, जिससे कि आपको लगता है कि ये लड़की तो मेरे ऊपर फिदा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। वे लड़कियां बस अपना काम निकलवाने के लिए आपको भाव देती हैं, आपसे बात करती हैं। जब उनका काम निकल जाता है तब वे आपकी तरफ देखती तक नहीं है। तो ऐसी लड़कियों को आपको पहचानना है और ऐसी लड़कियों से आपको दूरी ही बनाए रखना है, क्योंकि ऐसी लड़कियां आपके लायक नहीं होती हैं। आपके क्या, ऐसी लड़कियां किसी के भी लायक नहीं होती हैं। ऐसी बकवास लड़कियों से आपको दूर रहना है। लेकिन आपको बता दें कि आपको इस उम्र में सबसे पहले अपने कैरियर को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद आपको इन दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देना है। अगर आप किसी लड़की से दोस्ती करते हैं तो उसे लिमिट में टाइम दे, लिमिट से ही उससे बात करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी लड़की से बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमें खुशी का अनुभव करवाता है, जिससे कि हम अपने काम के ऊपर फुल फोकस के साथ काम कर सकते हैं। तो आपको ऐसी लड़कियों की पहचान करना है जिससे कि आपको ऑक्सीटोसिन मिलता है, और वे ऑक्सीटोसिन आप अपने काम के प्रति यूज कर सकते हैं। तो ऐसी लड़कियों से आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी गंदी लड़कियों से बात करते हैं जो कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं, फालतू की बकवास करती रहती हैं, तो ऐसी लड़कियों से आपको बचना चाहिए, और इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके काम आया होगा। अगर आप इसी तरह की डेटिंग टिप्स जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।